हरिओम। आज किसी का प्रश्न है कि जगत रूठा क्यों रहता है। इनके पूछने का तात्पर्य ये है कि सारे कर्तव्य कर्म करने के पश्चात भी दुनिया वाले खुश क्यों नहीं होते हैं। तो जगत हमेशा रूठा क्यों रहता है। देखिए, जगत का स्वरूप ही रूठना है और परमात्मा का स्वरूप मनना है। जगत बना ही रूठने के लिए है। हम अज्ञानवश क्या करते हैं कि हम सारा जीवन जगत को मनाने में लगा देते हैं, जबकि हमारा जो पुरुषार्थ है वो परमात्मा को मनाने के लिए होना चाहिए, भगवान को रिझाने के लिए। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो यहाँ पे जो पुरुषार्थ हुआ वो विपरीत दिशा में हुआ। मनाना है परमात्मा को, हम मनाते हैं जगत को। रूठा है परमात्मा और हमको जगत के रूठने का भय रहता है। परमात्मा का रूठने से मतलब ये है यहाँ पे कि हमारी वृत्ति उधर नहीं जाती है। साधारणतया हमारी वृत्ति जो है वो संसार में ही लगी रहती है, जगत में ही लगी रहती है। तो जगत का स्वरूप ही रूठना है, जगत का नेचर ही रूठना है। और परमात्मा का जो नेचर है, प्रभु का जो स्वभाव है, बहुत जल्दी पसीज जाना, बहुत जल्दी करुणा कर देना, क्योंकि वो करुणा का सागर है। तो हम जो प्रयास करते हैं विपरीत दिशा में करते हैं। जगत तो अंत तक नहीं मानेगा, जगत अंत तक नहीं रीझेगा। आप कुछ भी कर लें, अपनी हड्डी कपा दें, अपना सर्वस्व निछावर कर दें, लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि मम्मी जी आपने बहुत अच्छा किया, पापा जी आपने बहुत अच्छा किया, फलाने आपने बहुत अच्छा किया, मेरा कल्याण हो गया। वो आपको अपने कल्याण का माध्यम नहीं बनाएगा। वो कहेगा मैंने अपनी मेहनत की, मेरी किस्मत थी, मेरी प्रारब्ध थी, आपने क्या किया। देखो, यहाँ पे बात आरोप लगाने वाली नहीं है। बात यहाँ पे है कि वो नेचर ही है। पत्थर हार्ड है, ये उसका नेचर है। रबड़ सॉफ्ट है, ये उसका नेचर है। तो जगत का जो नेचर है, हम क्या समझते हैं कि भाई कोई हमसे प्रसन्न क्यों नहीं रहता है। सारा प्रयास हम लगाते हैं कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहे हमसे। ये सबकी इच्छा होती है कि हर व्यक्ति हमसे राजी रहे, हमसे प्रसन्न रहे, कोई रूठे ना। लेकिन फिर भी कोई प्रसन्न नहीं रहता है, कोई राजी नहीं रहता है। कारण ये है कि हम आशा ही गलत कर रहे हैं। हम आशा ही गलत कर रहे हैं। हम यदि आग से एक आशा करें कि वो हमें शीतलता प्रदान करे, तो ये अज्ञान है। तो हम जगत से अगर संतुष्टि चाह रहे हैं तो ये एक अज्ञान है। बहुत मोटी सी बात है समझने के लिए, और गहराई में जाओ तो बहुत सूक्ष्म बात है कि जगत का स्वभाव ही संतुष्टि देना नहीं। संतुष्टि सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति से होती है, भगवत भाव से होती है। आप सास को सास समझकर सेवा करोगे तो उसमें औपचारिकता मात्र है, उसमें एक खिचखिच है, उसमें एक उलझन है कि मुझे ही करना है। लेकिन जब उसी सास में आपको भगवान दर्शन देने लगे, जब उसी बहू में आपको भगवत दृष्टि से भगवान दिख जाए, तो वहाँ जो कर्तव्य हुआ, कहते नहीं कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा तभी बनता है जब आप भगवत भाव से करते हैं, परमात्मा भाव से करते हैं। तो गुरु हमको युक्ति देता है कि कैसे संतुष्टि प्राप्त हो। वरना ये जो वैचारिक दुख है, बाहर के दुख भले ही इतने नहीं है, शारीरिक और ये जो मानसिक वैचारिक दुख हैं, ये जाते ही नहीं जीवन से, अंत तक जीवन में लगे रहते हैं।
इसीलिए गुरु बोलता है कि दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निश दिन पूछे पुछाए। ज्ञान के बिना, ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है, देखो अध्यात्म की जो कुंजी है सिर्फ एक ही चीज़ है कि है ही परमात्मा, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली। जब हम जड़ वस्तु में परमात्मा का भाव रख लेते हैं तो क्यों नहीं उन चेतन प्राणियों में भी भगवान का भाव रखें। जिस दिन हम उन चेतन प्राणियों में, जो पारिवारिक प्राणी हैं, जो समाज में हमारे घर के लोग सदस्य हैं, जब हम उनमें भगवत भाव रखते हैं, पिता की जगह परमेश्वर का भाव, माँ की जगह परमेश्वर का भाव, सास की जगह प्रभु का भाव, तो हम एक गिलास पानी भी उनको अर्पण करेंगे तो वो पूजा बन जाएगा। और भगवत भाव के निमित्त, भगवत विचार से किया गया कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं होता है। सांसारिक भाव से किया गया कर्म बंधन का ही कारण होता है, चाहे वो किसी के प्रति हो, चाहे अपने पुत्र के या संतान के प्रति क्यों ना हो, चाहे अपने पूज्य माता पिता के प्रति क्यों ना, क्योंकि सांसारिक भाव है कुछ बन के किया गया कि मैं बेटी हूँ इसलिए कर रही हूँ, मैं बहू हूँ इसलिए कर रही हूँ, मैं पुत्र हूँ इसलिए कर रहा हूँ। तो अपने को कुछ भी जान के जब आप कोई कर्म निष्पादित करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए तो वो बंधन का कारण होता है। लेकिन अपने को कुछ ना जाने, आपस, नानक जी बोलते हैं, आपस को जो कुछ न जनावे सो पंडित फिर जोन न पावे। जो अपने आप को कुछ नहीं जनाता है, लेकिन यहाँ तो हर घड़ी आदमी मैं ही तो हूँ, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो करती हूँ, मैं ही तो सुबह से शाम तक जुटी रहती हूँ, मैं ही तो कमा के लाता हूँ, मैंने ही तो पाला पोषा है, मैंने तो उनकी बीमारी में उनकी सेवा की। तो ये जो करने का भाव है ये सुख नहीं देता है। जिस दिन आपके अंदर अकर्ता का भाव आया, नानक जी बोलते हैं कर्म करत होए नेह कर्मी, कर्म को करते करते नेह कर्मी हो जाओ, यानी अकर्ता बन जाओ। जिस दिन ये अकर्ता का भाव आएगा उस दिन आपकी संतुष्टि आपसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि पहली बात तो आप में अकर्ता का भाव आया, और दूसरी बात आपने भगवत भाव से कर्म निष्पादित किया। भगवत भाव से किसी को एक गिलास पानी भी दिया तो वो आपकी पूजा बन गई। तो जब तक आपका सांसारिक भाव है, जब तक आपका दैहिक भाव है कि आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिसेस सो एंड सो, और मैं ये कर्म करती हूँ, तो जब तक ये दैहिक भाव है कोई भी कर्म आपको संतुष्टि नहीं दे सकता। यही कारण है कि जगत भी रूठा रहता है, क्योंकि जगत का नेचर ऐसा ही है। तो जिसमें संतुष्टि का गुण नहीं है वो आपको संतुष्टि कैसा देगा। तो जगत बोलते हैं जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम ईश्वर से। जब मैं छोटा था, आरंभिक अवस्था में जब सत्संग की प्राप्ति हुई, तो ये जो भाव है ये इतनी जल्दी अंदर जगह बना लेते थे कि जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जिस दिन आपको ईश्वर से काम हो जाएगा, जिस दिन आपके सारे मंतव्य ईश्वर तक पहुँचेंगे, उस दिन आपकी जीवन की सार्थकता होगी। उस दिन जगत के रूठने पर भी आप दुखी नहीं होगे, क्योंकि मेरा परमात्मा तो मुझसे रीझा है, मेरा गुरु तो मुझसे रीझा है। तो सारे प्रयत्न परमात्मा को रिझाने के लिए करो। तुम सारे प्रयत्न अज्ञानवश जगत को रिझाने के लिए करते हो, और जगत अंत तक नहीं रीझता है। कारण ये है कि उसमें रीझने का गुण नहीं। जो परमात्मा पल में रीझ जाता है उसकी ओर वृत्ति जाती नहीं। तो वृत्ति आपकी परमात्मा में अटक जाए, भाव आपका परमात्मा का बन जाए, तो आपके द्वारा किया गया प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म पूजा और बंधन से मुक्त करने वाली क्रिया है। सांसारिक भाव से आप करेंगे कोई भी कर्म तो बंधन दे रही है, क्योंकि वहाँ मैं भी हूँ और दूसरा है, मैं करने वाला हूँ और दूसरे के लिए मैं कर रही हूँ। तो ये बंधन
है। और ये बंधन तब तक नहीं छूटेंगे जब तक मैं हूँ, जब तक अहंकार है, जब तक ईगो है, जब तक कर्तापन का भाव है। तो गुरु हमको इस कर्तापन, देखो कर्म करना एक कला है, कर्म करना एक कला है। और जब तक सत्संग की प्राप्ति, सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, भगवत भाव की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वो जो कर्म करने की कला है वो अपना विपरीत असर छोड़ती है। वो कर्म में प्रसन्नता की जगह अप्रसन्नता देती है, भाव की जगह कुभाव उत्पन्न कर देती है, क्योंकि दृष्टि का दोष है, दृष्टि दोष है। जहां होनी चाहिए भगवत दृष्टि वहां सांसारिक दृष्टि है। तो गुरु हमारी दृष्टि को परिवर्तित कर देता है। जिस दिन आपकी दृष्टि परिवर्तित हो गई, सारे कर्म आपको इतना आनंद देंगे, इतनी प्रसन्नता देंगे कि आप झूमोगे, नाचोगे। मिलना था सा जो मिल गया, जो मिलना था सा मिल गया, वो हल्कापन आएगा जीवन में। आप जैसे उड़ेंगे, वाह प्रभु, वाह गुरुदेव, आपने तो ऐसे जीने की कला हमें सिखा दी कि मेरा सारा, एक मैं रोटी भी बेल रही हूँ तो वो भी भगवत अर्पण हो रही है, एक मैं किसी को एक कप चाय भी बना के दे रही हूँ भाव से तो वो भी भगवत अर्पण हो रहा। तो भगवत अर्पण किए गए प्रत्येक भाव बंधन रहित होते हैं और जगत अर्पण किए प्रत्येक भाव बंधन युक्त होते हैं। और जब तक कोई भी बंधन में, आप एक पशु को भी बंधन में रखेंगे ना बांध के, उसको खुशी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपको उसको स्वच्छंद कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, वो मुग्ध हो जाता है। भले ही आपको अनुभव ना हो, लेकिन वो पशु पक्षी, पिंजड़े से अगर आपने तोते को निकाला तो वो बंधन मुक्त हो गया। और उसकी जो बंधन मुक्त होने की अनुभूति है उसको केवल वही अनुभव कर सकता है। तो जिस दिन आप बंधन युक्त हो गए कर्तापन के भाव से, अहमता के भाव से, उस दिन आप आकाश में उड़ोगे। आनंद का आपका पारा चौथे आसमान पे होगा, क्योंकि आज वो सब कुछ प्राप्त हो गया है, वो सहजता से सब कुछ प्राप्त हो गया है जिसके लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। गुरु उस भाव को सहजता से, रोज के सत्संग से हमारे अहंकार को समाप्त कर देता है, हमारे विकार को समाप्त कर देता है, हमारे मैं भाव को समाप्त कर देता है और सर्वत्र परमात्मा है इस भाव को प्रगाढ़ कर देता है कि है ही परमात्मा। किसी भी चीज़ का आपसे स्पर्श हो रहा है, एक सामान भी आपने एक डिब्बा इधर से उधर उठा के रखा, उसमें भी ईश्वर का भाव। आप कपड़े भी धो रही हैं, उसमें भी ईश्वर का भाव। आप रोटी भी बेल रही हैं, उसमें भी ईश्वर का भाव। ईश्वर का भाव भी आपको मुक्त करेगा। संसार का भाव आपको बंधन से बांधेगा, क्योंकि उसमें फिर रिटर्न चाहिए। हमने इतना किया उसके साथ, उसने ज़रा सा थैंक यू भी नहीं बोला, उसने ज़रा सा रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैं सुबह से उठ के शाम तक उसके लिए कितना करती हूँ। मैंने तो अपनी वाली में सारा फर्ज धर्म कर दिया है, लेकिन उनको कुछ एहसास ही नहीं होता है। ये जो एहसास होने की इच्छा है ना, यही बंधन है। मुक्त हो जाओ, आज ही अभी मुक्त हो जाओ। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अरे गुरु के मिलने से सारे जीवन के झगड़े ही खत्म हो गए। किसी से एक कप पानी, एक कप चाय की इच्छा नहीं है। यदि इच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमर्शा। भगवान कहते जो सहजता से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। किसी से उम्मीद मत करो, किसी से आशा मत करो। तो गुरु हमको हमारे जो स्वभाव है, हमारा आत्मिक भाव, उसमें स्थिर करता है। जगत की महफिल में आप जाओगे तो जगत का भाव बनेगा, मेरे तेरे का भाव आएगा, अपने पराये का भाव आएगा। लेकिन जब आप भगवत भाव में आएंगे तो जनक जी क्या कहते हैं ज्ञान सुनने के पश्चात, अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यति मम। अरे अपार जन समूह के बीच भी मुझे दूसरा नहीं दिखता। ये अनुभव है जनक जी का, क्योंकि जब मैंने अपने आप को आत्मस्वरूप करके जाना कि मैं हूँ वो आत्मस्वरूप, मैं आनंद स्वरूप, तो बोलते हैं आत्मा पश्यन्ति आत्मा। जो आत्माकार होता है, आत्मा के भाव से युक्त होता है, वो सर्वत्र आत्मभाव ही रखता है। तो
तो बोलते हैं जनक जी, अहो जन सुमोहे अपि न द्वैतम पश्यति मम। मुझे सर्वत्र अपना ही रूप दिखता है। जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही तो रूप है। मैं अगर सास की सेवा कर रही हूँ तो सास भी तो मेरा ही स्वरूप है। मैं संतान के प्रति कुछ कर रहा हूँ तो वो भी तो मेरा ही स्वरूप है। मैं पिता के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसमें भी तो मेरा ही स्वरूप है। मैं पुत्र के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरा ही आत्म स्वरूप है। तो जैसे आप अपने शरीर की सेवा करते हो तो कोई अहंकार नहीं करते हो, वैसे ही जब आप जन की सेवा करोगे तो आपको अहंकार नहीं आएगा और फिर आपको लगेगा कि जगत हमसे मना हुआ है, क्योंकि जिसने परमात्मा को मना लिया जगत भी मान गया, और ना माने तो भी क्या हुआ, मेरा मन तो प्रसन्न है। मीरा ने गिरधर को मनाया, जगत माना तो सही है, ना माना तो सही। तो जगत का स्वरूप ही रीझना नहीं है, मानना नहीं है। परमात्मा का स्वरूप रीझना है, मानना है। इसलिए परमात्मा को रिझाइए, परमात्मा को मनाइए और प्रसन्न रहिए।